किसी भी देवता का अभिमान नहीं टिकने दिया। ब्रह्मा जी का अभिमान तोड़ा। अभी इंद्र व्याकुल हो गया। इंद्र जब गोवर्धन जी की पूजा हुई, भगवान स्वयं गोवर्धन बनकर प्रकट हुए। 100 सहस्त्र वर्षा जलधाराओं ने धरती को विदीर्ण कर दिया। इंद्र को लगा कि इस बाचाल की बातों में आके सबने मेरी अवज्ञा कर दी। इन ग्वार ग्वालों को मैं मजा चखाऊंगा, अपने अस्तित्व का बोध कराऊंगा। और जब ये हुआ तो त्राही माम करते हुए भगवान के चरणों में सब जन आए। भगवान 7 वर्ष के थे और 7 कोस के गोवर्धन को भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। और सब गौओं को, सब ग्वालों को गोवर्धन की शरण में आश्रय मिला। बोले गोवर्धन धारी भगवान की जय। गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण। 7 वर्ष के भगवान। और कदाचित आपने गोवर्धन का दर्शन किया होगा तो एक तटबंध की तरह हैं वे। भगवान के एक इशारे पे मानो सबने मिलकर उस तटबंध का निर्माण किया हो। ठाकुर ने कन्नी उंगली पे गोवर्धन उठाया, ग्वालों ने अपनी लकुटियां लगाई। 1 2 3 4 दिन बीत गए। सखा कहते हैं कि श्याम सुंदर आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। श्याम सुंदर बोले अगर हम विश्राम करेंगे तो गोवर्धन नीचे आ जाएंगे। ग्वाले बोले तो कन्हैया क्या तुम्ही ने गोवर्धन उठाया है? हमने भी तो लकुटियां लगाई हैं। भगवान ने जैसे ही हल्का सा हाथ ढीला किया, गोवर्धन डगमग डगमग डोले। ग्वाले चिल्लाए गोप कन्हैया संभालना। कन्हैया बोले हमने कहा नहीं था कि हमने गोवर्धन उठाया? हम तो भगवान हैं, हमने 6 दिन की पूतना नहीं मार डाली थी। सखा बोले कन्हैया हमारे बीच भगवान मत बनना, नहीं तो अलमारी में धर के अगरबत्ती घुमाया करेंगे। तुमने पूतना मारी, हमने भी तो मरी मराई पे लठियां मारी थी। ये बताओ श्याम सुंदर गोवर्धन को उठाने का बल कहां से आया? भगवान बोले गौ माता के पीछे चलता हूं ना, यशोदा मैया का दूध पिया है ना। अरे ये तो राधा रानी का प्रताप है जिसके बल पर मैंने गोवर्धन उठाया है। मेरे सखा, मेरे सजन, मेरे सहोदर, मेरे मित्र, बल किसका होता है? आप इतने बड़े बड़े संकल्पों के गोवर्धन उठा सकते हो अपने मित्रों के बल पर। हमारे राजेश जी कह रहे थे बार बार, आदरणीय स्मृति ईरानी मुझे फोन करती थी कि दीदी माँ अमेठी जाओ कथा करनी है, क्योंकि राजेश जी ने कहा है कि हम भागवत कथा तो दीदी माँ से ही सुनेंगे, इसलिए आपको वहां आना ही होगा। उनका इतना आग्रह था। तो आपने संकल्प का गोवर्धन उठाया। हम सब कोई ना कोई गोवर्धन उठा सकते हैं, कोई ना कोई संकल्प। इस गोवर्धन की लीला का धारण करना यानी किसी संकल्प को धारण करना। तो आप भी धारण करो कोई संकल्प, श्रेष्ठ कार्य करने का संकल्प, गौ माता की रक्षा का संकल्प, राष्ट्र देव की रक्षा का संकल्प, बेटियों की कोख में रक्षा का संकल्प लीजिए। देवियों संकल्प करो कि आप अपनी संतानों को तुलसी के पौधे मानेंगी और उन्हें संस्कारों के गंगा जल से सींचेंगी। ये संकल्प धारण करो। जीवन में कोई व्यसन ना रह जाए, व्यसन को त्यागने का संकल्प धारण करो। 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन धारण किया। इंद्र 7 दिन वर्षा करता रहा, एक बूंद जल की ब्रज का कुछ बिगाड़ ना सकी। 100 सहस्त्र जल बूंदे। क्या था? गोवर्धन पर एक तरफ सुदर्शन चक्र जलपान कर रहे थे। त्रेता की कथा है। एक बार जानकी जी ने भगवान से कहा प्रभु अच्छी तरह भोजन करने वाला कोई ब्राह्मण मिले, जी भर के जिमाऊं उसको। अगस्त मुनि आ गए, भोजन करना प्रारंभ किया। 15 दिन बीत गए। मैया हाफू हो गई। गणेश आ गए, चूल्हे के पास पूरियां उतारने लगे।
इनका पेट कब भरेगा। मैया ने जाके पूछा, मुनि आधा भोजन हो जाए तो जल भी पीना चाहिए। मुनि बोले, मैया जब आधा भोजन हो जाएगा तब जल भी मांग लेंगे। हे भगवान, अभी इनका आधा ही भोजन नहीं हुआ। भगवान आए, अगस्त मुनि कनखियों से झांक रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्रोग्राम जारी रखूं या बंद कर दूं। भगवान बोले, बस हो गया। मुनि बोले, मैया जल पिला दो। मैया ने कातर दृष्टि से प्रभु को देखा, जिनकी क्षुधा नहीं निवृत्त कर पाई, उनकी प्यास कैसे बुझाऊंगी। भगवान बोले, मुनि आप तो युगों युगों में खाते पीते हो, त्रेता में आपने भोजन किया, पर जल अभी मत पीजिएगा, जल द्वापर में पीजिएगा। जब इंद्र मेरे ब्रज को डुबोने का प्रयत्न करेगा, तब आप गोवर्धन पर विराजमान होकर जलपान कीजिएगा। एक तरफ सुदर्शन और एक तरफ अगस्त मुनि। गोवर्धन की ऐसी अद्भुत महिमा, एकांत पाया। इंद्र ने भगवान का भी सुरभि न गैया से भगवान का अभिषेक हुआ। अब गैयों के इंद्र इंद्र नहीं है, अब गैयों के इंद्र भगवान हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा गोविंद। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।